अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव इरफान राजा है और आज हम कराची की बदलती सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त कराची की 3 जमातों जिनमें मुस्तफ़ा कमाल की पीएसपी, फारूक सत्तार की एमक्यूएम तंजीम में बहाली और एमक्यूएम हैदराबाद या एमक्यूएम पाकिस्तान में इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। और ये इत्तेहाद आम जमातों वाला इत्तेहाद नहीं है जिस तरह जमात इस्लामी में या पीटीआई में इत्तेहाद हो गया या पीएलपी और पीटीआई में इत्तेहाद हो गया। इस तरह का कोई इत्तेहाद नहीं है। ये इत्तेहाद इस तरह का है कि मुस्तफ़ा कमाल अपनी पीएसपी और फारूक सत्तार अपनी तंजीम भारी जमातों को, इन दोनों जमातों को वो एमक्यूएम पाकिस्तान में ज़म करेंगे और फिर इस इत्तेहाद की सरबराही करेंगे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिससे मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने इत्तेफाक किया है। अलबत्ता महाजिर वोट बैंक रखने वाली एक और जमात महाजिर कौमी मूवमेंट, जिसके चेयरमैन आफाक अहमद है, उन्होंने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है मेरा अल्ताफ़ हुसैन से जो इख्तिलाफ हुआ था वो इस महाजिर लफ्ज़ पे हुआ था, तो मैं महाजिर कौमी मूवमेंट का चेयरमैन हूँ। मैं कभी भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में नहीं जाऊँगा, ना उसमें अपनी पार्टी को ज़म करूँगा। पीटीआई और पीटीआई के दीगर रहनुमा इस सारे जोड़ तोड़ को इस्टेब्लिशमेंट की कारस्तानी करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन सबको इस्टेब्लिशमेंट जोड़ रही है। हालांकि जनरल बाजवा तो रिटायर हो चुके हैं, आपको मालूम है पिछले साल नवंबर में जनरल बाजवा रिटायर हो गए थे। उसके बावजूद पीटीआई अब भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत कर रही है और वही ये कराची में जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इमरान इस्माइल ने तो यहाँ तक कहा कि वो इन तमाम धड़ों को जोड़ने के बाद अल्ताफ़ हुसैन को वापस लेकर आया जा रहा है, बानी एमक्यूएम को, जो इन सब की सरबराही करेंगे। और पीटीआई मुसलसल इसी तरह के इल्ज़ाम लगा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल मदाखलत कर रही है। अच्छा, इन एक और आपको मैं बात बताता चलूँ कि इन तीनों जमातों को जो इत्तेहाद कराने में जो एक शख्सियत है, उनका नाम है गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी। ये वही कामरान टेसोरी है जिनकी वजह से फारूक सत्तार को जमात से बाहर निकाल दिया गया था। इसके अलावा फारूक सत्तार ने फिर अपनी जमात बना ली थी और उन्हें सियासत से अपनी पार्टी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया था। कामरान टेसोरी को भी 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। वही कामरान टेसोरी अचानक से एमक्यूएम में वापस आते हैं और डिप्टी कन्वीनर के अहदे पर वापस आते हैं और फिर वो गवर्नर सिंध बन जाते हैं। और अभी वो सबसे सरगर्म शख्सियत वही हैं जो इन तीनों जमातों को मिलाने में है, इन तीनों जमातों का इत्तेहाद करा रहे हैं। सबसे बड़ा किरदार उन्हीं का नज़र आ रहा है फ़िलहाल, कामरान टेसोरी साहब का। अब पीटीआई जो इल्ज़ाम लगा रही, जो गवर्नर सिंह ने, साबिक गवर्नर सिंह इमरान खान इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया कि अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाया जा रहा है, तो जो खबर है वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के सामने चंद शराइत रखी गई हैं। एक तो ये कि राब्ता कमेटी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी, इंडिपेंडेंट होगी अपने फ़ैसलों के लिए, उसे आपकी तौसीक़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन सब की सरबराही तो करें मगर उसमें राब्ता कमेटी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होगी। दूसरी है कि आप खिताब नहीं कर सकेंगे, आपको खिताब करने की इजाज़त भी नहीं होगी। तो अल्ताफ़ हुसैन ने इनकार कर दिया इस चीज़ से। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि मैं इन लोगों के साथ और इंडिपेंडेंट राब्ता कमेटी इनके हाथ में दे दूं तो इनके साथ मैं कभी भी काम नहीं करूँगा। ये अपने बाप के, अपने कायद के गद्दार है। इन्होंने कौम से गद्दारी की है, इन्होंने पिछले 6 सालों में कौम के लिए क्या किया, इन्होंने कौम से अलग गद्दारी की है और मुझसे अलग गद्दारी की। इन्होंने कुरान पाक पे हलफ लेकर मुझसे वफ़ादारी का ऐलान किया था और जब मुश्किल पड़ी तो ये मुझे छोड़कर भाग गई। इस तरह की मुश्किल तो पीटीआई पे भी पड़ी है, इस तरह की मुश्किल तो नवाज शरीफ साहब पे भी पड़ी है, पर उनके लोग उनके साथ खड़े रहे। इमरान खान ने जनरल बाजवा को इतना कुछ कहा और आईएसआई की जो ब्रिगेडियर फ़हीम है और इन लोगों के इल्ज़ाम लगाए, इन लोगों पर अपने कत्ल के इल्ज़ाम लगाए, मगर पीटीआई के रहनुमा इनका दिफा करते रहे। उन्होंने इमरान खान को छोड़ा नहीं, जबकि ये लोग मुझे मुश्किल में छोड़कर चले गए। और एक और जो मुझे नज़र आ रहा है, एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट शायद इस तरह का चाह रही हो, इन दोनों जमातों का इत्तेहाद कराया गया हो और फिर इस्टेब्लिशमेंट ये इनको परखना चाहती हो बल्दियाती इलेक्शन में। बल्दियाती इलेक्शन जैसा कि आपको मालूम है 15 जनवरी को होने वाले हैं, तो बल्दियाती इलेक्शन में इन्हें परखा जाए और इन्हें देखा जाए कि इनका वोट बैंक किस तरह है, ये पीटीआई के सामने ठहर सकते हैं या नहीं ठहर सकते। अगर ये नहीं ठहर सकते और ये पीटीआई के सामने धड़ाम से गिर जाते हैं तो फिर शायद अल्ताफ़ हुसैन की वापसी मुमकिन हो सकती है और फिर अल्ताफ़ हुसैन, इन लोगों को साइड पे कर दिया जाएगा और फिर अल्ताफ़ हुसैन अपनी एमक्यूएम के साथ वापस आएंगे। और देखना ये है कि वो किन लोगों के साथ वापस आते हैं सियासत में, नए चेहरे कौन से मुतारिफ़ करवाते हैं। अलबत्ता वोट बैंक हमेशा लीडर का ही होता है, कायद का होता है। जिस तरह पीटीआई में इमरान खान का वोट बैंक है या नवाज शरीफ का वोट बैंक है, इस तरह अल्ताफ़ हुसैन का अपना ज़ाती वोट बैंक है और वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। अल्ताफ़ हुसैन बाईकाट की कॉल देते हैं तो लोग बाईकाट करते हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। हालांकि एक दूसरी वजह ये भी है कि लोगों में एहसासी महरूमी है, पर अल्ताफ़ हुसैन का बाईकाट भी असर व रसूख रखता है, लोग बाहर नहीं निकलते उनकी कॉल पर।
अब पीटीआई के लिए ये है कि अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस आ जाते हैं, पहले तो इन्हें इन लोगों से निपटना है, इन तीनों जमातों से, इनसे वो तो आसानी से निपट सकते हैं। अब पीटीआई के लिए देखना ये है कि वो अल्ताफ़ हुसैन अगर वापस आ जाते हैं तो वो उससे किस तरह निपटती है, उससे किस तरह ग्राउंड फ्लोर पर मुकाबला करती है।